न्यूज 18 के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां साफ साफ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अगर यहां की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर विपक्ष में चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां अलग अलग यात्रा पर है। अगर आप भाजपा की बात करें, सरकार गांव जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम शुरू कर दिया है। आजसू ये स्वराज स्वाभिमान यात्रा पर है। इन यात्राओं का क्या मतलब है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे, और क्या वाकई में मिशन 2019 की तैयारी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे एक रिपोर्ट। झारखंड 2019 के कुरुक्षेत्र का अर्जुन कौन? किसके एजेंडे में छिपी सत्ता की चाबी? संघर्ष यात्रा से जेएमएम को मिलेगी 2019 की मंजिल। इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री झारखंड का नहीं है, वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से आया हुआ है और ये यहाँ पर मजदूरी करने आया था और वो आज हम लोग का मालिक बन गया। सुदेश को स्वराज स्वाभिमान यात्रा का सहारा। इस स्वराज्य के मानक पे गण का स्वाभिमान कहाँ पर है, कहाँ सुरक्षित है, उसका एक आकलन। दो हाथ करने की तैयारी में जुटा कांग्रेस का हाथ। देखिए, हम लोगों ने 81 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी उतार दिया है और सभी प्रभारी मिलकर के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। बूथ स्तर तक जा रहे हैं, बूथ कमेटियां बन रही हैं और लगभग सारी तैयारी पूरी हो गई है। बीजेपी के मुकाबले दिखेगी महागठबंधन की मजबूती। हम लोग लगातार 81 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और संगठन मजबूत होगा तभी हम लोग कोई गठबंधन की ओर भी जो बढ़ रहे हैं तो गठबंधन भी मजबूत होगा। हम लोग जनता को केंद्र बिंदु में रख करके तभी कोई गठबंधन करेंगे। कोई हमारा किसी दल विशेष को लेकर के गठबंधन नहीं होगा। हमारा गठबंधन जो होगा जनता के मुद्दों, जनता के मसाइल जो हैं उनको केंद्र बिंदु में रख करके होगा। आने वाले समय में आपको और गठबंधन का बड़ा स्वरूप दिखाई। विरोधियों की यात्रा रोकेगी बीजेपी की विजय यात्रा। हमारा संगठन 365 दिन चलने वाला संगठन है, तो उसको हम चुनौती के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि हम आगे कैसे जनता की सेवा करने के लिए सक्षम हो उस रूप में लेते हैं। सवाल है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो करेगा, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। यात्रा से मिलेगी 2019 की मंजिल। आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अगर इस पूरी रिपोर्ट पर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि जो चुनावी सरगर्मी है वो साफ साफ यहां पर देखा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव अगले साल नवंबर में होना हो तो आखिर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर जो महागठबंधन की अलग अलग पार्टियां हैं, वो इस यात्रा पर क्यों निकली? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और आज चर्चा में हमारे साथ हैं रामपाहन, जो कि भाजपा से हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी थिंक टैंक माने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और साथ में हैं विनय भरत, जो कि आसू से हैं। सबसे पहले रामपाहन जी, ये जो तमाम यात्रा निकली हैं, चाहे वो आसू की तरफ से निकली हों, स्वराज स्वाभिमान यात्रा, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से संघर्ष यात्रा, या फिर कांग्रेस के अगर कुछ दिनों पहले की बात करें तो बैलगाड़ी पर पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए, किस तरह चीजों को देख रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से चूंकि राजनीतिक लोकतंत्र में जब 5 साल के बाद में फिर चुनाव होता ही है, नहीं चुनाव तो अभी देरी है, तो चूंकि सब लोग अपने अपना स्टार से तैयार करते हैं, लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो संघर्ष यात्रा निकाला है जी, ये एक तरह से जनता को ठगने वाला यात्रा है और जनता को बुड़बक बनाने वाला यात्रा है। पहले भी आप देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के लोगों को किस तरह से ठगा है जी, किस तरह से झारखंड को बेचने का काम किया है, और उसी तरह फिर कांग्रेस ने इसको खरीदने का काम किया है। तो ये लोग राजनीतिक सिर्फ मुद्दा करता है अपनी रोटी सेकने के लिए, और झारखंड की जनता से लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोग किसी भी तरह का कोई भी यात्रा करे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क हमारा आज नरेंद्र भाई मोदी जी, रामपाहन जी दोबारा आपसे बात करेंगे, एक बार सुप्रियो से बात कर लेते हैं। सुप्रियो जी, रामपाहन जी को भी सुने, संघर्ष यात्रा के बारे में भी जनता को थोड़ा पता, थोड़ा आप भी बता दीजिए। देखिए राजेश जी,
हम लोगों का जो संघर्ष है, जो निरंतर 4 दशकों का संघर्ष है, जी ये उसी का एक कंटिन्यूटी है। राज्य प्राप्त कर लेना केवल लक्ष्य नहीं था। जी राज्य में, जिसको हम लोग कहते हैं अबुआ दिसुम अबुआ राज, उस राज्य के लिए संघर्ष है। और अपना राज्य जब तक नहीं आएगा, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों का राज्य जब तक नहीं आएगा, तब तक राज्य का जो हम लोग विकास की परिकल्पना करते हैं वो बेमानी होगी। जी इसलिए ये संघर्ष यात्रा बहुत स्पष्ट संकेत के साथ निकली है और लोगों का जो उत्साह मिल रहा है, हमको तो लगता है यदि तो कल संघर्ष में अगर हम मुद्दों की बात करें और आपकी अगर भावनाओं को समझें, तो मूल रूप से ये जो संघर्ष यात्रा है, ये जनता की मुद्दों का यात्रा है, या फिर इस बात को लेकर पछतावा है कि नहीं, इस राज्य में शासन शायद अब भी यहाँ के लोगों को नहीं मिला है? निश्चित तौर पे वही तो बुनियादी मुद्दे हैं। जी क्योंकि विस्थापन का सवाल हो, यहाँ के रोजगार का सवाल हो, लोगों के भागीदारी का सवाल हो, उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार का सवाल हो, ये तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं। बाकी रोड बन जाना, सड़क बन जाना, पुल पुलिया बन जाना, ये बहुत आम जनता के साथ में जो बुनियादी मुद्दे उनके जीवन के स्तर के को उठाने के लिए, उनके जीवन में सम्मान लाने के लिए, वो बुनियादी मुद्दे हैं। और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग निकले हैं। हम लोगों ने अपने बहुत अल्पकालीन कार्यकाल में लोगों में ये वाइब्रेशन आया था कि ये हमारी सरकार है, लेकिन पिछले 4 साल से जिस प्रकार से लोगों को लगने लगा कि ये गैरों की सरकार है, ये अपना और गैरों के बीच का संघर्ष है, उस संघर्ष को लेकर हम लोग निकले। रामपाल जी, ऐसे हम बिने के पास, डॉक्टर बिने के पास जाना चाहते थे, लेकिन सुप्रियो जी के बारे में थोड़ा जवाब जानना चाहेंगे आपका। ये अपनों का सरकार, गैरों का सरकार, मतलब ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र रहा है जी। कभी ये जाति के नाम पर राजनीति करेगा, कभी बाहरी भीतरी के नाम पर राजनीति करेगा, कभी भाषा के पर राजनीति करेगा, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग में 400 का हम लोगों का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम लेता था, ताकि झारखंड में रहने वाले किसी भी, चाहे वो जाति आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, जो झारखंड के लोगों हैं, उसका सीधा बहाली होता था और उसमें बहुत अच्छा लोगों को फायदा भी होता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने सरकार बना तो निश्चित रूप से सीसेट लागू करने का उन्होंने अनुशंसा किया। यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा था 400 अंक का होता था, उसको इन्होंने हटाने का काम किया। हमारे पहले बात को सुना जाए, यहाँ जो झारखंड का जो वासी है, जो झारखंड के लोग रहने वाले हैं, जिसका बालू पर अधिकार था, उसको बम्बई के आदमी को लाके बेचने का काम किया। तो इसका एक चरित्र रहा है, इसका एक पूरा इतिहास रहा है। अगर हम झारखंड के आंदोलन के इतिहास को भी देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष यात्रा को आप कैसे समझ रहे हैं रामपाल जी? इस संघर्ष यात्रा को आप कैसे समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संघर्ष यात्रा है, निश्चित रूप से जनता को गुमराह करने का यात्रा है, लेकिन जनता इसको जवाब देगी। ये आने वाला समय में इसको पता चलेगा। सुप्रियो जी, राजेश एक मिनट, आपको राजेश जी, आप तो यहाँ पर देखें कि पिछले ये हफ्ते में ही यहाँ पर लोक मंथन का आयोजन किया गया, सरकारी पैसे का उपयोग हुआ। आप उसमें सुने थे? उस लोक मंथन में आरएसएस के एक जो विचारक है और सांसद भी है, उन्होंने कहा कि ईसाइयों के खिलाफ पूरा देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। ये सरकार के पैसे पे धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं आपको टोका नहीं हूं, राम कुमार पहाड़ जी, मैंने आपको टोका नहीं है। मैंने आपको, मैं उंगली उठा के दिखा रहा था अपने उत्तर के लिए। आयुष्मान भारत का जो टोका टाकी राजेश जी, रामपाल जी आपके पास दोबारा आएंगे। सुप्रियो जी, के लोगों के साथ हम लोग बहस नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूं, आपके सामने हमने उंगली उठा के दिखाया था कि मुझे भी मौका दें, हमने टोका नहीं था। आप भी टोकिएगा मत। मैं आपको कह रहा हूं, आपके यहां पर स्पीकर ने आकर मूलवासी आदिवासियों को ट्रिगर दिखा के कहा था, आरक्षण के ऊपर में औचित्य खड़ा किया। ये जो आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने क्या है, यही आप लोग देखिए, यही गलत चरित्र के लोग, यही उद्दंड चरित्र के लोग, यही उद्दंड चरित्र के लोग, आपके जैसे उद्दंड चरित्र के लोगों के साथ में हम लोग बात, इसलिए इस रात से खदेड़ने का काम किया जाएगा। आप लोगों का आप लोगों को खदेड़ने के लिए लोग तैयार है और मजबूती के साथ बहुत उद्दंडता हम लोग देखिए। अब एक उद्दंडता भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के बीच का संघर्ष बड़ा हम लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार डॉक्टर विनय से जानने की कोशिश करेंगे। आंसू की जो यात्रा है, स्वराज स्वाभिमान यात्रा, ये स्वाभिमान अब क्यों जागा है? नहीं, अब क्यों जागने की बात नहीं है। बात है कि स्वाभिमान स्वराज जो हमारी यात्रा है जी, बेसिकली पहले तो यह जान ले कि पूरे हिंदुस्तान में अभी बापू की चेतना
और उसके बेसिस पर जो खड़ा हमारा जो ग्राम पंचायती जी अधिनियम, हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 हो या 243 हो, जी, जिसके तहत यह माना गया कि जो असली ताकत है वो ग्राम सभा में है, गांव के बीच में है। तो हम इतने साल रहते हुए ये देखने की कोशिश करें, एक रेट्रोस्पेक्शन होता है एक वक्त के बाद में कि आखिर वो हमारे जो गांव की ताकत है, क्योंकि अभी बहुत सारी समितियां बन रही हैं, तो उसमें हम जब अगर कहीं कोई डाइल्यूशन तो नहीं हो रहा, कितना हम हक दिला पा रहे हैं, वो गांधी की चेतना कितनी काम कर रही है। इस हक में गांव कितना है, राजनीति कितना है, ये सब समझने की कोशिश करें। राजनीति की बात तो अभी बात में है, पहले आवाम की बात हो और उसको सुनने के लिए कि क्या वो सोचे। क्योंकि जब हमारे सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी ग्रामीण मंत्री थे, उन्होंने महिलाओं का अधिकार 50% आरक्षण उन्हें दिलवाया, सशक्त करने की कोशिश की, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि ग्राम सभा के होते हुए भी, ग्राम पंचायत को होते हुए भी उनकी सुनी नहीं जा रही है। एक छोटा सा जो अगर आपको कुछ भी काम है जमीन का या लगान को भरने का, उसके लिए भी वो जो है हमारा जो कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नेंस है वो फ्लॉप नजर आ रहा है। तो क्या सचिवालय में बैठ के, क्या मुख्यालय में बैठ के, क्या मीडिया के द्वारा ही सिर्फ हम एक स्थिति क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम जनता की बात सुन सकते हैं, उसकी कवायद। अच्छा, ये आम जनता जानना चाहती है सुप्रीयो जी भी कि ये जो पूरा विपक्ष है, चाहे वो आजसू जो कि सत्ता पक्ष से जुड़ी पार्टी है, ये तमाम पार्टियां चुनाव से पहले इतनी सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन जब 4 साल का वक्त होता है उस समय बहुत सक्रियता नजर नहीं आती। तो क्या वाकई में उसमें सिर्फ मुद्दों की बात होती है, या अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें, आपने कहा कि सरकार गैरों की सरकार है, बाहरी सरकार है, मुद्दों की राजनीति कब होगी? देखिए तोमर जी, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे 4 साल तक हम सड़क पे ही रहे हैं, चाहे वो जमीन का सवाल हो, चाहे लोगों के हक अधिकार सम्मान का सवाल हो। रहा सवाल इनका जो स्वराज स्वाभिमान यात्रा, तो देखिए राज्य में तो आप है ही शुरू से, आप तो कभी राज्य से बाहर हुए नहीं, तो स्वराज तो आप मैं बोल रहा हूं, स्वराज तो आपका हमेशा से रहा है। अब स्वाभिमान कहां है ये खोजने यदि आप गए हैं तो पहले अपने मंत्री जो उस राज्य सरकार के मंत्री बने हुए हैं, और वो भी ग्रामीण जलापूर्ति पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं, आपका स्वाभिमान तो वहीं दिख जाता है। उत्तर में दे लूं या फिर आपकी बात बिल्कुल जी, आपको उत्तर देना है। स्वराज कहाँ है और स्वाभिमान कहाँ है, ये यदि पार्टी के अध्यक्ष को खोजना पड़ रहा है, तो पार्टी को तो जो रेट्रोस्पेक्टिव की बात कहे थे वो इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, अपने आप में झांक के पूछना चाहिए कि भाई हमारा राज कहाँ, स्वराज कहाँ है और हमारा स्वाभिमान कहाँ है। डॉक्टर विनय जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो अगर हम सरकार में हैं तो सरकार एक क्या होता है कि वो किसी खैरात में तो हमें नहीं, जनता ने हमें जनादेश दिया, हम सरकार में बैठे हैं और जिस विभाग को लेकर के हम बैठे हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकार इस यात्रा को लोग इस यात्रा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश सर जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार में रह के क्या हमें हक नहीं है कि हम उसका मूल्यांकन करें? क्या यह अधिकार सिर्फ उनको है कि यशवंत सिन्हा जी को है कि बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ में, उनकी नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाते हैं? ये तो लोकतांत्रिक ढांचा है जिसमें कि हमको उन मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए जो मुद्दे जन सरोकार के हैं, और ये तो एक ऐसा चीज है कि हमको देखने में नजर आता है। ये हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा को जिस तरह से शुरुआत की गई है, इस यात्रा के मतलब क्या है, जनता समझना चाहती है। इस यात्रा के मतलब यही है कि हम अभी जनता से रूबरू होकर के ये जानना चाहते हैं वो तमाम सवाल जो राज्य के हित के लिए क्या उनको पूरा, क्योंकि हम अपने नजरिए से देख रहे हैं कि जनता के पास वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है, जिस भी कारण से नहीं हो पाया है, तो वो कहां कहां वो लैप्सेस हैं और किस तरीके से वो हमारे अगली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे कितना दूर हमारा सारा चीज चलते जा रहा है, जो झारखंडी संस्कृति से लेकर के जो सामाजिक ढांचा है उसको लेकर के, मंत्री भी और जो ब्यूरोक्रेटिक जिस मिस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं आप, जहां पे आप सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसमें आपके एक मंत्री भी हैं। हमारे मंत्री जी हैं, इसलिए तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है इस चीज को देखने के लिए। तो सरकार में अपने खुद के स्टैंड को बताना चाहते हैं जनता को, हम अपने सरकार के खामियों को बताना चाहते हैं, खामियों और उसकी या सरकार को बताना चाहते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड नहीं, हम लोग सिर्फ बोलें कि रेट्रोस्पेक्शन में हम देखना चाह रहे हैं कि कहां कहां लैप्सेस हो रहे हैं, और वो जो अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनके तब में हम जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि उनकी तरफ से ही ये मुद्दे हैं, क्योंकि हम जिनके आका और गॉडफादर दिल्ली की तरफ हैं वो दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं, हमारे गॉडफादर हमारे झारखंडी आवाम है, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम उनको उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई आप बताइए कि अगला चुनाव आप या फिर आपके लिए कहाँ आपकी ताकत छूट गई है, क्योंकि हमने तो 50% महिलाओं को
दिलाया अधिकार, रामपाल जी- रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे रामपाल जी। हैं, लेकिन उनके बरक्स एक पैरेलल समितियां भी बन रही है, पंचायत समिति, तो विधानसभा की भी बरक्स कोई समिति बना दीजिए, रामपाल जी- लोकसभा की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो सारी चीजें। रामपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंसू का स्वाभिमान यात्रा है, जो स्वराज स्वाभिमान यात्रा है, आप पार्टी बेहतर पार्टी इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का एक सरकार में सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से, चूंकि अब चुनाव आपका 2019 में है, जी। निकट भविष्य में सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आंसू भी चाह रहे हैं कि हमको भी राजनीति करना है, तो निश्चित रूप से अपना स्वराज यात्रा उन्होंने निकाला। अपनी तैयारी आप कैसे, भाजपा कैसे कर रही है? लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य में, चाहे पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी नया आयुष्मान भारत के तहत जी कम से कम प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का जो कार्ड देने का जो काम किया, और इससे जो इलाज हो रहा है, इससे लोगों में काफी प्रभावित हुआ है। नहीं, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, आपकी सरकार की कोई खास ऐसी योजना जो? ये एक पहला योजना है। दूसरा योजना है कि आप जानते हैं कि आज लगभग झारखंड का 17 साल 18 साल अब हो रहा है जी, उसके बावजूद भी लगभग 3500-3600 माने हजार गाँवों में विद्युतीकरण हुआ था। हम लोगों ने 4 साल में कम से कम 68,000 गाँवों में विद्युतीकरण पहुंचाया है। कोई भी ऐसा घर ना हो, पहले गांव की बात होती थी, अभी कोई भी ऐसा गांव नहीं है, माने घर नहीं है जहां पर विद्युतीकरण नहीं पहुंचा है। हम लोग अगर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा रासो गांव है और टोला गांव है जहां हम लोग मैंने पथ कालीकरण पथ के माध्यम से उस गांव को नहीं जोड़ने का काम जी। अगर हम लोग रोजगार के क्षेत्र में देखें तो कम से कम 1 लाख यहाँ के बेरोजगारों को, जो झारखंड के रहने वाले बेरोजगारों को, 1 लाख लोगों को ये रघुवर दास के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने समझ गए, सरकार बहुत काम कर रही है। शिवपुरी जी, जब सरकार रोजगार दे रही है, सरकार बिजली में सारे गांवों को जोड़ रही है, अगर सरकार सड़कें बना रही है, अगर सरकार पेयजल की व्यवस्था कर रही है, अगर सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना ला रही है, फिर आपको संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? देखिए राजेश जी, यही तो मतलब बार बार हंसी हम लोगों को छूट जाता है। एकदम 2014 से ही आप ले लीजिए, ये लोग नरेंद्र भाई मोदी करके कभी वो उज्ज्वला योजना हो जाता है, कभी और कुछ योजना हो जाता है, कभी सौभाग्य योजना हो जाता है, अभी नया शुरू हुआ है आयुष्मान योजना। अब ये लोग कितना दिन जपेंगे? अब तो उनके पास में अपना कोई है नहीं, अपने लिए अपने किए हुए कुछ काम है नहीं, पूरे देश को भ्रमित करने के लिए। और आप देखिएगा, अब नरेंद्र मोदी से भी उगने वाले हैं लोग, अब इनके पास में फिर वही राम मंदिर होगा। उसके अलावा इनको और कुछ बाबा और भगवान के अलावा लोकतंत्र में जनता जो भगवान है, जो जनता जनार्दन है, उनकी चिंता इनको नहीं है। इनको केवल बाबाओं की चिंता है और इनको अब भगवान की चिंता है। उसके अलावा ये पूरे राम भरोसे जो हम लोग होटल देखते हैं ना, ये राम भरोसे होटल अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। लोग समझ गए हैं 2 करोड़ रोजगार नरेंद्र भाई मोदी जी ने पैदा नहीं किया, 15 लाख रुपया नहीं हुआ, मुंह पे बोली नहीं है कि राफेल पे स्पष्टीकरण दे पाए। ये तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी आज निरुत्तरित है, इसलिए सरकारी धन का उपयोग करके सरकारी योजना को पार्टी लेकिन दादा आयुष्मान जैसे बड़ी योजना जो कि गरीबों की योजना है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ी हिम्मत की जरूरत थी, उन्होंने किया। दूसरा, अगर आप उज्ज्वला योजना की बात करें, उन्होंने गैस देने की कोशिश की। अगर उन्होंने सौभाग्य योजना की शुरुआत की कि भाई आप हर गरीब व्यक्ति अब बिजली का कनेक्शन ले सकता है, तो योजनाएं तो अच्छी दिख रही हैं। सवाल है कि सरकार तो यही काम करती है और सरकार अलग क्या कुछ काम करेगी? नहीं, देखिए यही तो मामला है ना कि आप पुरानी यूपीए की जितने सारी परियोजनाएं हैं उसको रीनेम किए हैं, कोई अपना कंसेप्ट डेवलप नहीं किए। कंसेप्ट यदि कुछ रहता, निर्मल भारत को आपने स्वच्छ भारत बना दिया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण को दीनदयाल उपाध्याय के साथ जोड़ दिया। रीनेमिंग करके नहीं होता है, कौशल विकास को। तो ये भी तो राहत देने वाली बात है कि आपकी योजना को कम से कम सरकार अमल तो कर रही है। तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके अलावा देखिए यही मनरेगा के ऊपर में नरेंद्र भाई मोदी जी का ये भाषण था कि मैं इसको एक सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है डिजास्टर है, और उसी मनरेगा के कारण उसके नेक्स्ट बजट में उन्होंने कहा था कि मनरेगा नहीं होगा तो यहां के गरीबों का हित नहीं हो सकता। इस तरह की बातें करने वाले लोग आज जवाब नहीं दे पा रहे। रामपाल जी जहां तक भट्टाचार्य जी का कहना है कि राम मंदिर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलता है, तो मैं इससे भी पूछना चाहता हूं कि आज जो पाकिस्तानी घुसपैठियां हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, आज इन लोगों का समर्थन कर रहा है। लोग आज घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है वोट के लिए। ये लोग आमंत्रित कर रहा है पाकिस्तान के लोगों को, ये लोग आमंत्रित कर रहा है बांग्लादेश के लोगों को कि वहां पर आप आइए
और हमको कम से कम वोट दीजिए, क्योंकि हमको सत्ता सुख लेना है, हमको सत्ता भोग का उपयोग करना है। तो ऐसे लोगों का जो चरित्र है सिर्फ सत्ता के लिए, तो ये हास्यास्पद लगता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, अभी 4 साल हो गया, 5 साल होने जा रहा है, 4.5 साल हो गया हम लोगों केंद्र की सरकार। मतलब ये समझ में आने लगा है रामपाल जी कि अब 2019 की तैयारी हो रही है, जनता से जुड़ने की कोशिश हो रही है, सब अपने अपने तरीके से जुड़ेंगे। विनय जी, शायद आंसू भी कहीं ना कहीं इसी कोशिश में है कि 2019 को किस तरह से अपने पक्ष में लाया जाए। कोशिश में हम सिर्फ इतना है कि जन की जो आवाज है जी, और जो जन के जो स्वाभिमान जो है वो कितना सुरक्षित है, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, इस नारों के साथ झारखंड का आंदोलन चला, बुलंद हुआ, उसमें कई साथी रहे। उसके बाद वो जनता लड़के तो ले ली झारखंड, लेकिन झारखंड मिलने के बाद वो कहाँ है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह उठता है। झारखंड मिलने के बाद झारखंड को क्या कुछ मिला? झारखंड की पूरी राजनीति को अगर आप देखें, स्थानीय मुद्दे कई हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से वो तमाम जो उपलब्धियां हैं उसमें केंद्र की भी काफी उपलब्धि है जो कि जुड़ा हुआ है। सरकार अपने लेवल पर जो कुछ कर रही है वो बताने की कोशिश कर रही है कि तमाम कोशिशें ये हैं कि जनता को किस तरह से जोड़ के रखा जाए। वहीं अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इस पूरी यात्रा का मतलब यही है कि जनता को एक बार फिर से समझाया जाए कि 2019 सामने है, ऐसे में मुद्दे उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां। सबकी कोशिश यही होगी कि वो जनता के साथ में कैसे खुद को कनेक्ट कराएं या कैसे जुड़ें। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।